नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का आज एग्ज़ाम था 18 तारीख को। उसका प्रश्न पत्र मेरे पास है, तो मैंने जीएस वाला जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। आप लोग वीडियो में जाइए या फिर चैनल पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और अब हम लोग हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न सही हैं। तो आप भी इसके साथ मिलान करते रहिए। इससे पहले मैं शुरू करूं, जो भी हमारे मित्र जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न कौन सा है। देखिए, एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाला मुहावरा लाल पीला होना, आपने बहुत सुना होगा ये गांव में, या फिर उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया, यानी खून खौलना, आग बबूला होना, दांत पीसना, ये सब क्या हैं? ये सब क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे हैं। तो ये चारों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में मिल जाएंगे, वो ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, यानी चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहीं पर एक और बात कर लें। देखिए, एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद कौन सा है? अर्थालंकार, एक बात बताओ साथियों, जो अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं, अर्थालंकार, तो वो अलंकार कौन सा होगा? वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको ध्यान दे दूं कि जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। देखिए, एक और प्रश्न है कि मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। इसमें रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कोई चीज़ देखने योग्य है, इसका मतलब क्या है कि वो दर्शनीय है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। वो वस्तु दर्शनीय है या वो स्थान दर्शनीय है। अगला प्रश्न देखें तो विग्रह का समास। देखिए, प्रश्न क्या है कि विग्रह का, यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो विग्रह का समास के साथ मिलान करिए। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, मुख्य है जो मंत्री, कर्मधारय। सही ऑप्शन देख लीजिए एक बार कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी पहला वाला चौथे से तत्पुरुष, मुख्य है जो मंत्री मतलब कर्मधारय। और अगर हम लोग सी बताएं समय के अनुसार, तो वो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। और सीता और राम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो देखिए, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहीं पर अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, संधि विच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ आपको वो शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद किया गया है। देखिए, कवीश्वर पहला वाला बहुत आसान सा प्रश्न है, देख लीजिए। यहाँ पर कवींद्र मतलब ऑप्शन जो यहाँ पर बी वाला है, ये वाला पहले से मेल खाएगा। वेदांत और शिवालय, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। एक और प्रश्न है कि मेरे को अपने मामा के घर जानी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे अपने मामा के घर जाना है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देखें तो गृहस्थ, सही वर्तनी देखना है। गृहस्थ कार्यक्रम, प्राप्ति, और यहाँ पर एक और दिया गया है नीरसता। यहाँ पर साथियों क्या होगा? गृहस्थ देखिए दिया है, गृहस्थ कैसे लिखा जाता है? इससे गृहस्थ, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। क्या होता है? कार्यक्रम। प्राप्ति पे छोटी की मात्रा लगेगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन नीरसता जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग यहीं पर देख लें तो मोटापा बुढ़ापा में सही प्रत्यय क्या होगा? तो सही प्रत्यय है आपा। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की यहीं 34 वाले की बात कर लें कि ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा नहीं है? लापता, लाजवाब, लाइलाज, ये ला उपसर्ग के साथ बनते हैं, जबकि ये जो लॉटरी शब्द है ये ला उपसर्ग से नहीं बनता। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और प्रश्न देखते चलिए कि सेठ का स्त्रीलिंग सेठाइन नहीं होगा, ये सेठाइन नहीं होगा बल्कि सेठानी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, सेठानी। सेठानी जो है वो स्त्रीलिंग होता है यहाँ पर।
यहीं पर अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो एक पैसेज दिया गया है, एक गद्यांश है, उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित जो सही आंसर है मैं उसको आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसका अपनी किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, ये वाला सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगला देखें तो प्राणी की प्रवृत्तियाँ और तब कुंठित हो जाती हैं जब वो पराधीन होता है। क्या होता है? पराधीन। और अगला प्रश्न देखें तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? सोचने और समझने की। किसकी? अगर कोई व्यक्ति पराधीनता में है तो वो सोचने और समझने की जो शक्ति है वो खत्म कर जाती है। अगला है कि सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। अगला प्रश्न यहीं पर है कि निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार स्वाधीनता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और प्रश्न देखें तो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द क्या हैं? अर्थ, व्यर्थ, आविर्भाव, तिरोभाव, अनुरक्त, विरक्त। और यहाँ पर विलोम शब्द है, तो उस विलोम शब्द का क्या हो जाएगा साथियों सही आंसर? इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए, बी, डी और ई, यानी अस्त, उदय। बी है यानी अरुचि, रुचि। डी है यानी आविर्भाव, तिरोभाव। और साथ ही साथ ई है यानी अनुरक्ति, विरक्त। ये वाला ऑप्शन यानी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगला प्रश्न यहीं पर देखें कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ उचित है। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और अब अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है कि रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। देखिए क्या दिया गया है कि मैंने राधा को पुस्तक दिया, इसमें है कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक, ऑप्शन नंबर पहला। अगला ही प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण का भेद बताइए। तो थोड़ा दूध, थोड़ा क्या है? एक परिमाण है। क्या है? परिमाण। लेकिन थोड़ा जो है वो कोई निश्चित मात्रा नहीं है, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए भविष्यकाल के भेदों का उचित विकल्प क्या है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथ ही साथ नानाजी फल खरीद कर घर लाए हैं, ये क्या है? एक पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और 47 की बात कर लें तो देखिए सर्वनाम और उनके भेदों की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। यानी ध्यान से देखें, वह बाहर कौन आया? ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, वो क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। और यह ले लो, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? सी वाला, ये है एक निश्चयवाचक सर्वनाम। और मैं कल चला जाऊंगा, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात अगर हम लोग यहीं पर कर लें तो देखिए सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। इसमें रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है, रेखांकित जो पदबंध है वो है, उसका सही विकल्प क्रिया विशेषण पदबंध है। और अगले प्रश्न की बात करें तो जिसने लाल कमीज पहनी है वो मेरा क्या है? पड़ोसी है। यानी इसको अगर सरल वाक्य में हम रूपांतरित कर दें तो मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। अगले प्रश्न की यहीं पर बात कर लें तो देखिए उचित मिलान करना है। जिज्ञासु जो अधिक जानने की इच्छा करने वाला है वो जिज्ञासु होता है, यानी इसमें सीधा ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जिज्ञासु वो होता है जिसने जानने की इच्छा होती है। और दूसरा अगर हम लोग परोक्ष की बात करें तो वो क्या होता है? जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष रूप से। और असक्त, असक्त जो है, असक्त का मतलब जिसमें शक्ति ना हो। और निशाचर मतलब रात को घूमने वाला, ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी हिंदी का जो प्रश्न था उसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप लोग मिलान कर लीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हमारे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।